एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः लोकोऽयं मन्यते नरम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद की ही खोज कर रहा है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि आनंद ईश्वर का ही पर्यायवाची है, इसीलिए बिना ईश्वर को प्राप्त किए वास्तविक आनंद की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है।
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, लेकिन वहां से बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता इत्यादि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, इसीलिए भी महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। हम लोग निराश हुए कि जब ब्रह्मादिक भी भगवान को नहीं जान सकते तो हम किस प्रकार भगवान को जान सकेंगे। तब शास्त्रों वेदों ने हमको भगवान को जानने की तरकीब बताते हुए कहा कि यदि भगवान किसी जीव पर कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे, तो फिर ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है और सदा सदा के लिए मालामाल हो सकता है। पश्चात आपको यह बताया गया कि भगवान की वो कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन ये शरणागति भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शरणागति माने होता है न अच्छा करना और न बुरा करना, और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। लेकिन ये शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन मन अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यस्त है, इसीलिए कुछ न करने रूपी अवस्था तक मन पहुंच सके, इसके लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। और सर्वप्रथम संसार के स्वरूप को समझ करके उससे हमें विरक्त होना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको बताया गया कि संसार में ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों में कुत्रापि हमें हमारा सुख नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया का साम्राज्य है। संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है। हमें अपना माना हुआ सुख ही किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलता है और भ्रमवश हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। जब हम किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तो फिर उसके नष्ट होने पर या उसके वियोग में हमें ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। तो इस प्रकार संसार में सुख दुख दोनों ही नहीं है। ये बात हमको बार बार विचार करके बुद्धि में बैठानी होगी, तब हमारा मन संसार से विरक्त होगा। लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत हम न हों। ऐसा वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया। अतएव महापुरुष तत्व के विषय में आप लोगों को ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है, इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरकृत होते हैं, अतएव दिव्य होते हैं। लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान ही प्रतीत होते हैं। महापुरुष योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। ये योग माया की शक्ति उन्हें भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रखती है और बाहर से माया के कार्य कराती है। इसीलिए महापुरुष को कभी भी कोई बाहर से देख करके नहीं समझ सकता। हम कभी भी उन महापुरुषों के कार्यों को देख करके उनका निर्णय न करें, उनके कार्यों की नकल करने की भी चेष्टा न करें, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो महापुरुषों के पास है। वो एक्टिंग करते हैं, हम फैक्ट करेंगे और इस प्रकार हमारा सर्वनाश होगा। ऐसा शुकदेव परमहंस ने परीक्षित के माध्यम से हम सब लोगों को बताया है।
मैंने उस दिन आपको बताया था कि परीक्षित को शंका हुई कि भाई भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया, और इसके समाधान में फिर सुखदेव परमहंस ने बताया कि महापुरुषों को पाप पुण्य आदि नहीं छूता, वो इनसे सर्वथा परे हो जाते हैं, तो फिर भला भगवान को ये सब चीजें छुएंगी? तुम भगवान के विषय में ये सब क्वेश्चन करते हो। लेकिन वस्तुतः परीक्षित को शंका हुई नहीं थी। ये परीक्षित तो गर्भ से ही महापुरुष थे। जब उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 9 महीने तक गर्भ में रह करके परीक्षित की रक्षा की थी। यानी गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई परीक्षित को। परीक्षित जो इनका नाम पड़ा उसका कारण ही ये था कि जब ये बाहर आए तो ये सब लोगों को देखने लगे, यानी परीक्षण करने लगे कि इनमें वो कहाँ है जो मेरे साथ गर्भ में था, वो तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये परीक्षण करने के कारण इनका नाम पड़ा परीक्षित। तो इन्हें कोई शंका उनका नहीं थी। ये महापुरुष लोग ये हम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार शंका का, अज्ञान का अभिनय करते हैं ताकि दूसरा महापुरुष उसका उत्तर दे और फिर उन शंकाओं और समाधानों से ग्रंथ तैयार हों जिनको भविष्य में आने वाली जनता पढ़े और उसकी शंकाओं का समाधान हो सके। तो कार्यों से हमें कभी किसी महापुरुष का निर्णय नहीं करना है और न उसके कार्यों की नकल करने की ही कोशिश करनी है। हमें अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। अब एक प्रश्न बाकी है महापुरुष प्रकरण में कि महापुरुषों को पहचाना कैसे जाए। गौरांग महाप्रभु से पूछा गया, महाराज आप बताइए क्या पहचान होती है महापुरुष की। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कौरये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिनको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उन महापुरुषों के कार्य, उनके वाक्य, उनकी चेष्टाएं, इनको सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। आप लोग भी इस वाक्य को अपनी बुद्धि के किसी कोने में रख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, भगवत प्राप्ति तक काम देगा ये वाक्य। भगवद रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सके ना। रसिक को केवल रसिक ही समझ सकता है, महापुरुष को महापुरुष ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। अब लगाने को सब अपना अपना आइडिया लगाते हैं, जैसे संसार में लगाते हैं। वो अपने आइडिया को प्रकट करते हैं लोग, महापुरुष को नहीं जान सकते। गंवारी भाषा में भी आप लोग बोलते हैं ना, खग जाने खग ही के भाखा। यानी महापुरुष को केवल महापुरुष ही समझ सकता है। देखो, अगर कोई संसारी प्रेमी हो और वो किसी महापुरुष के प्रेम को देखे तो यही कहेगा देख करके, मेरी तरह इसका भी बुरा हाल है। ऐसे बोलेगा वो, इसका भी हमारी तरह बुरा हाल है, और कुछ समझ ही नहीं सकता बेचारा इसके आगे वो।
क्योंकि भगवत प्रेम नाम की चीज क्या होती है ये उसको कुछ आइडिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। वो उस जगत से बिल्कुल अपरिचित है, प्रेम की परिभाषा तक उसने नहीं सुनी कभी। जिस दिव्य प्रेम की एक बूंद को पाने के लिए ब्रह्मा लक्ष्मी जैसी पर्सनैलिटी तरसती है। लक्ष्मी जी ने गोपी प्रेम पाने के लिए युगों तपस्या की। नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेत्स्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदयात् ब्रज सुंदरीणाम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत् तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। सुचिरम धृतव्रता, बहुत लंबे समय तक युगों तपस्या की महालक्ष्मी ने कि जो प्रेम गोपियों को प्राप्त है वो हमको भी प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। अरे गोपी प्रेम प्राप्त होने की बात तो छोड़ो, वृंदावन में प्रवेश तक नहीं मिला उनको। आज भी वृंदावन के बाहर बेलवन में महालक्ष्मी का मंदिर है। करमी जत ठाढ़ी कमलासी मन ही मन पछताए, धनी धनी रसिकन धनी वृंदावन, जाकी महिमा वरनी न जाए। श्री महाराज जी ने लिखा है ना ये पद।